हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपको समझाऊंगा एक पोएम जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये बेहद ही खूबसूरत पोएम है और अगर आपको कभी भी विलियम वर्ड्सवर्थ के एसेंस को समझना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या सोचते हैं और वो किस टॉपिक पर लिखते हैं, तो आपको इस पोएम से स्टार्ट करना चाहिए। मैं जब भी विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ क्लास में, तो मैं हमेशा सबसे पहले इस पोएम को पढ़ाता हूँ, क्योंकि इस पोएम को पढ़ने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का जो किरदार है, उनका जो कैरेक्टर है और उनके सोचने का जो नज़रिया है, वो आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। आपको अगर और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में गहराई से जानना है तो मैं आपको एक बुक ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अमेजन पर है वो, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 150 के आसपास की है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे पढ़िए। करीब कोई 300 के आसपास पोएम्स या वर्क्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के उस किताब में, और बहुत अच्छी है। आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में और अगर ज़्यादा जानना है तो वो बुक मेरे हिसाब से बेहतर है आप लोगों के लिए। ये पोएम आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, पसंद भी आएगी। मिलते हैं नरेशन के बाद। जो पोएम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये एक बैलेड है और इस बैलेड में 6 क्वाट्रेन्स हैं, यानी 6 पैराग्राफ्स हैं 4-4 लाइनों के। इस पोएम को इंक्लूड किया गया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, यानी ये लिरिकल बैलेड्स की प्रीफेस में है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं खूबसूरत नेचर की, और अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी जो है, वो किस तरह अपने आप को नेचर से अलग कर रही है और वो किन रास्तों पर चल पड़ी है। यहाँ स्पीकर बिल्कुल टेक लगाकर रेक्लाइंड बैठा हुआ है एक वुडलैंड ग्रोव यानी कुंज में, और उसका दिमाग जो है आपके स्पीकर का या पोएट का, वो पूरी तरह से भरा हुआ है अलग अलग विचारों से। आखिरकार उसके दिमाग को तसल्ली मिलती है नेचर के बीच में, नेचर की खूबसूरती से, और वही खूबसूरती जो उसको रिमाइंड कराती है कुछ बैड थॉट्स भी। जी हाँ, नेचर की खूबसूरती उसको न सिर्फ सुकून दे रही है बल्कि उसे डरा भी रही है। वो कैसे डरा रही है वो आपको आगे पता चलेगा। स्पीकर यहाँ पर नेचर को उसकी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए और ऐसी एबिलिटीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है, नेचर की तारीफ़ करता है जो ईश्वर के समान है, क्योंकि ब्यूटी जो नेचर की है वो एक आदमी को उसकी आत्मा से मिला देती है। लेकिन वो जानता है आपका स्पीकर कि आपकी जो ह्यूमैनिटी है वो उस वक्त खतरे में आ जाती है जब ह्यूमंस जो हैं अपनी आत्मा को नेचर से अलग कर देते हैं। और आपका पोएट बहुत ज़्यादा चिंतित है कि किस तरह से इंसानों ने अपने आप को मदर नेचर से बिल्कुल अलग कर दिया है। स्पीकर जो है वो नेचर की ब्यूटी की तारीफ़ें करते हुए आगे बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा डिलाइट और आनंदित महसूस करता है जब वो हरे भरे कुंज में बैठा हुआ होता है, और उसे ये विश्वास है कि ये जो खूबसूरत फूल हैं जो उसे चारों ओर नज़र आ रहे हैं, ये जिस हवा में सांस ले रहे हैं, ये अपनी एक एक सांस को एंजॉय कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं अपने इस जीवन में कि वो नेचर के आसपास जन्म ले पाए हैं। तो जिन फूलों को आपका पोएट देख रहा है वहाँ कुंज पर टेक लगाकर बैठा हुआ, वो देखता है कि ये जो फूल हैं, जिन हवाओं में ये सांस ले रहे हैं, ये एक एक सांस को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि वो नेचर के आसपास हैं। लेकिन इंसान जो है वो भूल चुका है कि नेचर ने एक्चुअल में हमें क्या गिफ्ट्स दिए हैं। स्पीकर ऑब्जर्व करता है कि जो चिड़िया गाना गा रही हैं और उनके चारों तरफ होप कर रही हैं, होप अराउंड का मतलब है कूदना फांदना, जो कूद फांद कर रही हैं चिड़िया मेरे चारों ओर, ये क्रिएचर्स जो हैं जो नेचर में इंजॉय कर रहे हैं, वो इन्हें क्या कर देते हैं, विस्मय कर देते हैं आपके पोएट को, यानी एक फीलिंग आती है उन्हें ये कितना ऑसम है सब कुछ। वैसे तो स्पीकर जो चिड़ियाएँ हैं उनकी भाषाओं को नहीं समझता, उनके तौर तरीके नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसे ये एहसास होता है कि जो बर्ड्स हैं ये जितनी भी मूवमेंट्स कर रही हैं, जितना भी ये उछल कूद मचा रही हैं यहाँ पर,
ये दरअसल और कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेचर को एंजॉय कर रही हैं, उसके आनंद को उठा रही हैं। वो आपका जो पोएट है वो आगे बताता है कि जो हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो फूलों को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वीट और लाइट बना रहा है। फूलों को मीठा और हल्का बनाने का काम ठंडी हवाएं कर रही हैं। और पेड़ों से निकलने वाली शाखाएं जो हैं वो पेड़ों से आगे इसलिए निकल रही हैं, वो इसलिए फैल रही हैं ताकि हवाओं को छू सकें और हवा को टच करके आनंद ले सकें। किसका? हवा की एग्जिस्टेंस का। अब ये जितनी भी सारी चीज़ें आपके पोएट को चारों तरफ दिख रही हैं, आपका पोएट इन सब की अस्तित्व को महसूस कर रहा है और आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। स्पीकर क्वेश्चन करता है कि अगर यही हेवन है, अगर यही स्वर्ग है, यानी नेचर ही अगर स्वर्ग है, तो आदमी ने अपने आप को क्या बना लिया है। उनको शिकायत है कि आदमी ने नेचर से दूरी बनाकर अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि वो जब नेचर से दूर हुआ तो वो इस तरह के आनंद से दूर हो गया, वो इस तरह के जॉइस से दूर हो गया। तो वो नेचर को स्वर्ग मानते हैं आपके पोएट। अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind। पोएट कहते हैं कि मैंने हज़ारों ब्लेंडेड नोट्स को सुना है, बहुत सारे गीतों को सुना है। कब? जब वो बैठे हुए हैं कहाँ पर? वाइल इन अ ग्रोव, एक कुंज में, एक उपवन में। आई सेट रेक्लाइंड, यानी कि टेक लगाकर, झुके हुए जब वो बैठे हैं। इन दैट स्वीट मूड, और इस स्वीट से मूड में, इनका मूड बहुत अच्छा है इस वक्त क्योंकि नेचर के बीच में है। व्हेन प्लीजेंट थॉट्स, और नेचर के बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। ब्रिंग सैड थॉट्स, लेकिन ये अच्छे विचार अपने साथ ला रहे हैं कुछ दुखी कर देने वाले विचारों को भी टू द माइंड, दिमाग में। सो जब आपके पोएट एक उपवन में बैठे हुए हैं, तब ये जो नेचर की ब्यूटी है, ये नेचर की ब्यूटी उनके माइंड में ला रही है पॉजिटिव और खूबसूरत विचारों को, थॉट्स को। लेकिन ये खूबसूरत विचार अकेले नहीं आ रहे, ये अपने साथ कुछ सैड थॉट्स भी लेकर आ रहे हैं। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रेन एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। वो कहते हैं कि नेचर जो है, टू हर फेयर वर्क्स, नेचर का जो काम है, डिड नेचर लिंक, वो नेचर ने कर दिया है। वो क्या काम है नेचर का? जो नेचर ने क्या है? लिंक द ह्यूमन, नेचर ने जोड़ दिया है इंसान को, सोल, ह्यूमन सोल, इंसानी आत्मा को। किससे? दैट थ्रू मी रेन, जो मेरे शरीर में बह रही है, जो मेरे शरीर में आत्मा है, नेचर ने अपना काम कर दिया है। नेचर ने इंसानी आत्मा को अपने आप से जोड़ लिया है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक, और मेरा जो दिल है वो क्या हो जाता है? इट ग्रीव्ड, वो दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। टू थिंक, ये सोच कर, वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है। यानी इंसान ने अपने साथ ये क्या कर लिया। नेचर से जब वो सेपरेट हुआ तो उसने क्या करा है? नेचर से अलग होना ही क्या है? अपनी आत्मा को खो देना, क्योंकि नेचर सबसे पहले इंसानी आत्मा को अपने आप से मिलाती है और उस मिलन की वजह से ही इंसान अपनी आत्मा को जान पाता है। लेकिन आज के इंसान ने अपने आप को नेचर से अलग कर कर अपने आप के साथ अत्याचार ही किया है, ये आपके पोएट का मानना है। थ्रू primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and 'tis my faith that every flower enjoys the air it breathes। पोएट कहते हैं थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स, जो प्रिमरोज है, प्रिमरोज कैसे कहते हैं? बसंती गुलाब को। थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स, तो बसंती गुलाब ने टफ्ट्स बना लिए हैं, यानी गुच्छा बना लिया है अपना। इन दैट ग्रीन बोवर, उस हरे कुंज में, उपवन में। द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रैथ्स, और पेरीविंकल ने क्या किया है? पेरीविंकल कहते हैं सदाबहार के फूल को। सदाबहार के फूल ने अपने रास्ते बना लिए हैं इट्स रैथ्स, गोलाकार में, यानी उन्होंने एक गोल कुंड बना लिया है जिससे वो फूलों का गुच्छा नजर आ रहा है। एंड
इट इज़ माई फेथ, और ये मेरा विश्वास है, दैट एवरी फ्लावर, कि हर फूल, enjoys द एयर इट ब्रेथ्स, वो हर उस हवा को enjoy करता है जिसमें वो सांस लेता है। यहाँ पर दरअसल आपके पोएट सटायर कर रहे हैं हम इंसानों के ऊपर, कि जिस हवा में एक फूल सांस लेता है वो हर उस हवा को एंजॉय करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंसान जो हैं हवा को एंजॉय करना भूल चुके हैं। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। पोएट कहते हैं द बर्ड्स अराउंड मी, जो पक्षी मेरे आसपास हैं, होप्ड, वो फुदक रहे हैं, कूद रहे हैं, एंड प्लेड, और खेल रहे हैं। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, यानी मैं इनकी भाषा नहीं जानता पक्षियों की कि वो क्या कह रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, लेकिन जो गति से ये काम कर रहे हैं, इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, मेरा मानना है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आनंद के थ्रिल में कर रहे हैं, ये आनंदित है बहुत ज़्यादा नेचर के आसपास रहने की वजह से, इसलिए उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से इंसानों के ऊपर एक बात है कि जब आप नेचर के बीच में रहेंगे तो उछलेंगे, कूदेंगे, नेचर को एंजॉय करेंगे, थ्रिल आएगा आपकी लाइफ में, आप आनंदित हो जाएंगे, लेकिन हम नेचर से दूर हैं। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर, and I must think, do all I can, that there was pleasure there। जो बडिंग ट्विग्स हैं, यानी कि वो टहनियाँ जिसमें कलियाँ हैं, स्प्रेड आउट देयर फैन, वो स्प्रेड आउट हो रही हैं, फैल रही हैं, देयर फैन, अपनी फैन को फैला रही हैं, अपने पंख को फैला रही हैं। और जितनी भी टहनियाँ ज़मीन में आप बोते हैं एक कली को, बडिंग ट्विग्स, इसीलिए आपके पोएट ने कहा आपने कली बोई, लेकिन वो कली धीरे 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 करके टहनी बनी, और वो टहनी ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वो, क्यों अपने पंख को फैला रही है वो, ताकि टू कैच द ब्रीजी एयर, वो पकड़ सके ठंडी हवाओं को। तो टहनी भी ठंडी हवाओं को एंजॉय करने के लिए अपने पंख फैला रही है। आगे, एंड आई मस्ट थिंक, और मैं ये सोचता हूँ, डू ऑल आई कैन, जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ इस वक्त, दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, कि ज़रूर इस हवाओं में भी आनंद होगा। इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, अगर ये विश्वास किया जाए कि यही स्वर्ग है, स्वर्ग यहीं पर भेजा गया है, यानी कि नेचर की गोद, नेचर की ब्यूटी ही अगर स्वर्ग है, अगर यही, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, अगर यही प्रकृति का पवित्र प्लान है, नेचर का एक प्लान है कि कौन कब पैदा होगा, कौन किसे खाएगा, कौन सा पौधा किस कॉन्टिनेंट में पैदा होगा, कौन कब मरेगा, ये सब नेचर का एक होली प्लान है। हर चीज़ नेचर के अकॉर्डिंग इस दुनिया में होती है। आपके पोएट कहते हैं अगर यही नेचर का प्लान है कि इंसान को या इंसानियत को खुशी, जॉय, प्लेजर कहाँ मिलेगा, प्रकृति की गोद में, अगर यही नेचर का होली प्लान है, हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, तो क्या मेरे पास विलाप करने का कोई रीज़न नहीं है। तो इसका मतलब जो मैं विलाप कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ कि व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि आदमी ने अपने आप को क्या बना लिया है, आदमी ने अपने साथ ये क्या कर लिया है। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, मैन मेड मैन, एम एम और एम। सो अगर आप इस बैलेड का एक समरी निकालने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात यह है कि आपका पोएट खुश नहीं है बिल्कुल भी इंसानों की इस तौर तरीके से कि वो अपने आप को नेचर से दूर और दूर करता चला जा रहा है। मैं फिर से यही बोलूँगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ अगर आज ज़िंदा होते और आज के इंसान को देख लेते नेचर से इतनी दूर, तो शायद इससे भी ज़्यादा सटायरिकल भाषा में लिखते। ये जो पर्टिकुलर पोएम है, इसकी जो सेटिंग है वो है अल्फोर्ड नाम की जगह पर। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जब अल्फोर्ड गए थे आपके पोएट, तब उनको इस पोएम का आइडिया आया था, और जितनी भी सीनरी आपने देखी है इस पोएम में, इमेजरी आपने देखी है, वो सब अल्फोर्ड की है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो को बनाता रहूं तो आप मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर भी आ रहा है।
बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।